पार्टी की तरफ से मंगलापुरी वार्ड के अध्यक्ष के रूप में कुणाल मेहता जी को जिम्मेवारी दी गई और मंडल अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली मीटिंग इस वार्ड के अंदर रखी। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है इस बात का कि हमारे बीच में कुणाल मेहता जी बने। तो पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ आए हुए थे, आज इकट्ठे हुए और संगठनात्मक बैठक आज यहाँ हुई और हमारे सारे मंडल अध्यक्ष जो रहे हैं पिछले कई सालों के अंदर वो भी सब यहाँ इकट्ठे हुए और पूरी संगठन की एकजुटता दिखाई दी। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरह से सारे मंडल अध्यक्ष पूर्व में जितने हैं सब इकट्ठे रहे, उस एकजुटता के साथ मंगलापुरी वार्ड हमारा मजबूत होगा और कार्यकर्ता मिल करके यहाँ काम करेंगे और मोदी जी की जो देश में नई नई स्कीम आ रही है, नई नई योजनाएं आ रही हैं, वो लोगों तक प्रचार प्रसार करके लोगों को उसको बताएंगे ताकि जनता उसका लाभ उठा पाए। जी, कुणाल मेहता जी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक ग्रास रूट से जुड़े हुए कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है। निश्चित तौर पे इससे संगठन की मजबूती आई है, संगठन मजबूत हो रहा है और जैसा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक अध्यक्षीय परिपाटी है और जिसके कारण से बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारे यहाँ समितियां हैं और उन समितियों में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको साथ में लेकर के आज मंगलापुरी वार्ड में पिछले जो भी मंडल अध्यक्ष रहे हैं 5 मंडल अध्यक्षों की कड़ी आज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली होगी, जो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ संगठन की मजबूती लगातार बढ़ रही है। ये सबसे पहले तो मैं सभी पदाधिकारियों का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे जिला अधिकारियों का, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस जिम्मेवारी के लायक समझा। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इस पार्टी का बहुत ही ऋणी कार्यकर्ता हूँ। इस पार्टी ने 2007 में मेरी माताजी को निगम चुनाव लड़ने का मौका दिया, 2010 में मेरे पिताजी को मंडल अध्यक्ष बनाया और आज मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है। तो मैं इतना ऋणी कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। और जहाँ तक आपने बात रही कि इस वार्ड की, मैं आपको ये यहाँ भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप देखिए, ये हमारी संगठनात्मक बैठक थी, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, ये संगठन की बैठक थी, त्रिदेवों की बैठक थी। हमने हर बूथ पे एक त्रिदेव की संरचना की है और इस बैठक में एक्सपेक्टेड ये होता है कि 25 से 30 लोगों की ये बैठक होगी, मगर आपने सामने देखा कि करीबन 150 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे इस पहली संगठन की बैठक में थे। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इस वार्ड से किसी भी चुनाव का अंजाम क्या रहने वाला है। मैं सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हमारे पूरे जिला नजफगढ़ में जितने भी मंडल हैं, वोट प्रतिशत को जितने वोट पड़े उसके कंपैरिजन में जितने वोट भाजपा को पड़े, ये वार्ड में हम सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे मंगलापुरी वार्ड से। मैं ये सभी को विश्वास दिलाता हूँ। नए चेहरे, नई ऊर्जा, नई उड़ान और मंगलापुरी मांगे कमल निशान। और इस बार कुणाल बाली मेहता यहाँ मंडल अध्यक्ष बने हैं, तो मुझे लगता है कुछ नया जो शुरुआत हो गई और आगे भी नया ही होगा। चाहे 2024 का चुनाव हो, चाहे 2025 का हो, चाहे उसके बाद आने वाला अगला चुनाव हो। और मुझे लगता है मंगलापुरी भी उसी राह पर चलेगा जिस राह पर सागरपुर और डाबड़ी चलते थे। तो लगातार हम तीनों वार्ड में जीतेंगे, लोकसभा चुनाव जीतेंगे, विधानसभा चुनाव जीतेंगे। और ये परिवार जिससे कुणाल बाली मेहता आते हैं, ये परिवार तो पहले से ही समर्पित परिवार है। माताजी चुनाव लड़ चुकी हैं, बाबूजी मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। कुणाल बाली मेहता ने उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया और पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज मंगलापुरी में अपनी पहली बैठक में साबित करके दिखाया है। जैसे कहते हैं, सांच को आँच की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे युवा, नौजवान, व्यापारी वर्ग से आते हैं, सूझबूझ से काम करते हैं। तो ऐसे मंडल से भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में एक रीढ़ की हड्डी साबित करने का काम करेंगे। और हमें पूरा विश्वास भी है, जिस तरह से कुणाल भाई सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, आज त्रिदेव की बैठक में भी इन्होंने साबित करके दिखाया है। बाकी हमारे सब लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो मंगलापुरी से हमें उम्मीद है, आशाएं उम्मीद है, चाहे वो कुणाल बाली मेहता के जरिए हों या फिर मंगलापुरी की जनता से हों, उन सब पर ये वार्ड खरा उतरने वाला है। और एक तरह से हम लोग पूरी तरह से चुनाव के मोड़ में हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के बैठक है, आगे भी इस तरह की बैठकें होती रहेंगी। और मैं चाहूँगा आप भी लगातार आते रहिएगा और गुनगुनाते रहिएगा और हमारा ख्याल रखिएगा। जी।